एलिस नाम की एक लड़की बिना कुछ किए पूरे दिन चलते चलते थक गई। गर्मी ने उसकी नींद उड़ा दी। अचानक उसने सफेद खरगोश को देखा जो कहीं जल्दी में था। लड़की को यह अजीब लग रहा था कि वह खुद से बात कर रही थी और अपनी घड़ी को देखती रही। जिज्ञासा से जलते हुए एलिस खरगोश के बाद भाग गया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके छेद में कूद गया। अंदर एक गहरा कुआं था जिसकी दीवारें बुक्के से अटी पड़ी थीं। एलिस बहुत धीरे धीरे गिर गया और सब कुछ ठीक से देखने में कामयाब रहा। एक बार कुएं के तल पर लड़की ने 3 पैरों के साथ एक कांच की मेज देखी। इस पर एक छोटी सी गोल्डन की और कुछ तरह की बोतल रखी। एलिस ने चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत छोटी थी। इधर उधर देखने पर उसे एक छोटा दरवाजा दिखाई दिया। इसे खोलने और खुद को एक शानदार बगीचे में खोजने के लिए एलिस को टेबल से एक बोतल पीना पड़ा। एक दो घूंट लेने के बाद वह आकार में कम होने लगी। लड़की इतनी जल्दी सिकुड़ गई कि उसके पास मेज से चाबी लेने का समय नहीं था। फिर उसने फर्श पर एक जादुई पाई देखी। जैसे ही एलिस ने काट लिया, वह तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगी। लड़की इतनी बढ़ गई थी कि वह फिर से पोषित दरवाजे से नहीं जा सकती थी। एलिस इतना रोने लगी कि जल्द ही उसके पास एक बड़ा पोखर बन गया। उस पल में उसने व्हाइट रैबिट को देखा। लड़की ने उसे बुलाया, लेकिन वह जल्दी में था और डर में अपने दस्ताने और पंखे गिरा दिए। एलिस ने उन्हें उठाया और देखा कि वह कैसे सिकुड़ने लगी। वजह थी एक मैजिक फेन। एलिस अपने ही आंसुओं के कुंड में गिर गई। जब उसे आश्रय दिया गया तो लड़की ने फिर खरगोश को देखा। उन्होंने एलिस को अपनी नौकरानी के साथ भ्रमित किया और तुरंत नए दस्ताने और एक प्रशंसक के लिए घर जाने का आदेश दिया। लड़की आदेश को पूरा करने के लिए दौड़ी। खरगोश के घर में वह जिज्ञासा का विरोध नहीं कर सकी और एक बोतल से कुछ तरल पी गई। यह इस तथ्य के कारण था कि एलिस विशाल अनुपात में बढ़ गया और जल्दी से पूरे घर को भर दिया। वह केवल पाई के लिए धन्यवाद को कम करने में सक्षम था। अपने पिछले आयामों को हासिल करने के बाद लड़की भाग गई। जल्द ही उसने एक विशाल मशरूम देखा जिस पर एक बड़ा नीला कमला बैठा था। एलिस ने उनसे ऊंचाई में लगातार बदलाव के बारे में शिकायत की। कैटरपिलर ने लड़की को मशरूम का एक टुकड़ा खाने की सलाह दी। एलिस ने एक छोटा सा काट खाया और अंत में अपनी सामान्य ऊंचाई पर लौट आई और वह चली गई। अचानक एलिस ने एक घर देखा। अंदर जाकर लड़की ने खुद को रसोई में पाया, जिसमें उसने दुशासन को रोते हुए बच्चे के साथ देखा। एक विशाल बिल्ली फर्श पर बैठी थी जो कान से कान तक मुस्कुरा रही थी। डचेस ने एलिस को समझाया कि वह मुस्कुरा रही थी क्योंकि यह चेशायर बिल्ली थी। अचानक बिल्ली गायब हो गई और बच्चा आंसू में बह गया। डचेस ने बच्चे को एलिस को दे दिया और वह खुद रानी के पास गई। लड़की को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह एक बच्चे को नहीं पकड़ रही थी, बल्कि एक असली छोटे सुअर थी। जब बिल्ली फिर से प्रकट हुई तो उसने एलिस को मार्च हरे को खोजने की सलाह दी और फिर वह गायब हो गया और केवल उसकी मुस्कान हवा में रह गई। लड़की ने सड़क पर मारा। जल्द ही उसने मार्च हरे का घर देखा। चाय पार्टी की शुरुआत के लिए एलिस समय पर आया था। मेज बहुत बड़ी थी, लेकिन केवल मार्च हरे, मैड हैटर और सोनिया माउस उस पर बैठे थे। वे किसी को भी मेज पर नहीं बैठने देते थे और कहते थे कि कोई जगह नहीं है। एलिस को पता चला कि उन्हें समय की हत्या के लिए सजा के रूप में लगातार चाय पीने के लिए मजबूर किया गया था। दहरे और द हैटर ने लड़की का हर संभव तरीके से मजाक उड़ाया और उसका मजाक उड़ाया। ऐसी अशिष्टता को सहन करने में असमर्थ वह चुपचाप उठकर चली गई। जल्द ही एलिस ने खुद को एक अद्भुत बगीचे में पाया। उसने बागवानों को देखा जो ताश खेलते हुए दिखते थे। उन्होंने सफेद गुलाब लाल रंगे। इस पर लड़की बहुत हैरान हुई। उसने जाना कि उनकी रानी को लाल गुलाब बहुत पसंद था और केवल गोरे ही बढ़ते थे। रानी ने अपने सेवकों को थोड़े से अपराध के लिए मार डाला। बागवानों ने कहा कि वह उस नौकर को पहचान रही थी जिसने अभी कुकीज चुराई थी। एलिस बहुत दिलचस्पी थी और वह अदालत में चली गई। वहाँ उसने मार्च हरे और मैड हैटर को गवाही देते हुए देखा। जब वे समाप्त हो गए तो रानी ने एलिस को अचानक पूछताछ के लिए बुलाया। लड़की ने जवाब दिया कि वह कुछ नहीं जानती और नौकर को जाने देने का आदेश दिया। रानी को गुस्सा आ गया और उसने लड़की को हथियाने का आदेश दिया। उस पल में एलिस को लगा कि वह फिर से बढ़ने लगी है। लड़की को एहसास हुआ कि ये सिर्फ कार्ड थे और वह उनसे डरती नहीं थी और उसी क्षण जादू गायब हो गया। एलिस उसी समाशोधन में जाग गई जहां उसने पहली बार व्हाइट रैबिट को देखा था। चारों ओर एक परिचित परिदृश्य था। परिचित आवाजें सुनाई देती थीं। तो यह केवल एक सपना था, एलिस सोचा। एक बार की बात है, एक लड़की थी और उसके इतने सुंदर और लंबे बाल थे
कि जिसने भी उसे देखा वह अपनी आंखें नहीं हटा सका। किस्में इतनी हल्की थी, बस सुनहरी, इसलिए उन्होंने उसे गोल्डीलॉक्स कहा। उसकी सारी सुंदरता के लिए वह बहुत शरारती लड़की थी। माँ ने हमेशा उसे यार्ड में चलने की अनुमति दी, लेकिन उसे अपने घर के पीछे जंगल में नहीं जाने का आदेश दिया। गोल्डीलॉक्स को यह जानने में बहुत दिलचस्पी थी कि उस जंगल में क्या है, और इसलिए जबकि माँ ने देखा नहीं था, वह किसी तरह घर छोड़कर जंगल में चली गई। लड़की काफी देर तक जंगल में घूमती रही। या तो वह एक बेर पाता है, फिर एक सुंदर फूल को देखता है, फिर सुनता है कि पक्षी कैसे गाते हैं। इसलिए वह जंगल में गुम हो गई और अचानक उसने एक समाशोधन में एक असामान्य घर देखा। गोल्डीलॉक्स ने चुपचाप उससे संपर्क किया। मैं घूमता रहा, लेकिन किसी को नहीं देखा। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर उसने और जोर से दस्तक दी और दरवाजा अपने आप खुल गया। गोल्डीलॉक्स ने सावधानी से प्रवेश किया। उस घर में 3 भालू रहते थे। एक भालू पिता था, बड़ा और झबरा। दूसरी माँ भालू थी, यह छोटा था। तीसरा एक छोटा भालू शावक था। भालू घर पर नहीं थे क्योंकि वे जंगल में टहलने गए थे। लड़की ने कमरे में प्रवेश किया और मेज पर दलिया के 3 कटोरे देखे। पहला कटोरा सबसे बड़ा एक डैडी भालू था, दूसरा कटोरा छोटा वाला माँ भालू था और तीसरा सबसे छोटा भालू शावक था। प्रत्येक कटोरे के पास एक चम्मच रखना, बड़ा, मध्यम और छोटा। गोल्डीलॉक्स इतना भूखा था कि वह पहले एक बड़े कटोरे से खाना चाहता था। उसने सबसे बड़ा चम्मच लिया, दलिया लिया, उसे चखा, लेकिन दलिया बहुत गर्म था। फिर उसने एक मध्यम चम्मच लिया, दलिया लिया, उसे चखा, लेकिन दलिया बहुत ठंडा था। अंत में उसने एक छोटा चम्मच लिया और छोटे कटोरे से दलिया चखा। यह दलिया न तो गर्म था और न ही ठंडा सही था, और गोल्डीलॉक्स ने छोटे कटोरे से सभी दलिया खाया। खाने के बाद लड़की बैठना चाहती थी और स्टोव के पास 3 कुर्सियां देखी, एक बड़ा, दूसरा छोटा और तीसरा बहुत छोटा, थोड़ा लाल तकिया के साथ। सबसे पहले उसने सबसे बड़ी कुर्सी पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सकी। तब लड़की ने बीच की कुर्सी पर बैठने की कोशिश की, लेकिन यह बहुत कठिन और असुविधाजनक था। अंत में वह सबसे छोटी कुर्सी पर बैठ गई और यह उसके लिए सही था। गोल्डीलॉक्स को कुर्सी इतनी पसंद आई कि वह उस पर झूलने लगा। कुर्सी टूट गई और वह फर्श पर गिर गई। लड़की उठकर दूसरे कमरे में चली गई। 3 बेड थे, बड़े, मध्यम और छोटे। सबसे पहले गोल्डीलॉक्स पहले बिस्तर पर चढ़ गए, लेकिन यह बहुत अधिक और कठोर था। मैं बीच पर लेट गया, यह बहुत विशाल और नरम था। लड़की तीसरे सबसे छोटे बिस्तर पर लेट गई, वह उसके लिए सही थी। गोल्डीलॉक्स इतना आरामदायक लगा कि वह जल्दी सो गया। भालू परिवार के घर लौटने पर लड़की तेजी से सो रही थी। भालू बहुत भूखे हो गए और तुरंत मेज पर चले गए। अपने कटोरे को देखकर पापा भालू को बहुत गुस्सा आया। कोई मेरा दलिया खा रहा था, वह बढ़ता गया। भालू की माँ ने भी उसके कटोरे को देखा और जोर से बोली, कोई मेरे कटोरे से भी खा रहा था। और भालू शावक अपने खाली कटोरे को देखकर जोर से चिल्लाया, किसी ने सिर्फ मेरे कटोरे से खाना नहीं खाया, उसने मेरा सारा दलिया खा लिया। भालू को कुछ सूंघने की गलती हुई, मेज छोड़ दिया और चारों ओर देखना शुरू कर दिया। डैडी भालू ने देखा कि किसी ने अपनी कुर्सी हिलाई और एक भयानक आवाज में बढ़ गया, कोई मेरी कुर्सी पर बैठा था। भालू की माँ ने उसकी कुर्सी को देखा और शिकायत की, कोई मेरी कुर्सी पर बैठा था और इसे अपनी जगह से ले गया। और फिर भालू ने अपनी टूटी कुर्सी को देखा और फिर से जोर से रोया, कोई मेरी कुर्सी पर नहीं बैठा बल्कि उसे तोड़ दिया। तीनों भालू सावधानी से बेडरूम में चले गए। कोई मेरे बिस्तर पर लेटा था और उसे कुचल दिया, भयानक आवाज में दहाड़ते हुए पापा भालू। और कोई मेरे बिस्तर पर लेटा था और उसे कुचल दिया, माँ ने सहन किया। भालू ने अपने बिस्तर पर देखा और फिर से रोया, कोई मेरे बिस्तर पर पड़ा था।
और फिर उसने लड़की को देखा और पतली आवाज में चिल्लाया, और अभी भी उसमें सो रहा है। पिताजी और माँ भालू बिस्तर पर आए और उन्होंने देखा कि एक छोटी लड़की वहाँ सो रही थी। गोल्डीलॉक्स भालू शावक के रोने से जाग गया और बहुत भयभीत था। उसके सामने 3 भालू थे। वह तुरंत घर से बाहर कूद गई और जहाँ भी उसकी आंखें देखी, बिना पीछे देखे भाग गई। लड़की लंबे समय तक भागती रही। वह बहुत थक गई थी और फिर उसने अपनी माँ को देखा, जो जंगल में अपनी लापता बेटी की तलाश कर रही थी। तब से गोल्डीलॉक्स ने हमेशा अपनी माँ की बात सुनी और उनकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं किया। वह बहुत आज्ञाकारी, दयालु और अच्छी लड़की बन गई।